हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बेल्ट ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग करने वाले हैं। तो इसके लिए हमने अस्तर वाले कपड़े को इस तरह से 2 लेयर में फोल्ड करके रख दिया है। सबसे पहले ये जो किनारी वाला पार्ट है, इसके ऊपर हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो बाद में हम किनारी वाले पार्ट को कट करके निकाल देंगे। अब इस लाइन से हम लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो बैक पार्ट की लेंथ हमने 15 इंच ली थी। फ्रंट पार्ट के लिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ से हम 16 इंच पर निशान लगाएंगे। इस ब्लाउज़ के बैक पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग का डिटेल में हमारा वीडियो हो चुका है, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 16 इंच पर निशान लगा दिया है। अब यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। ये ब्लाउज़ हम फ्रंट ओपन बना रहे हैं। तो फ्रंट साइड में हम हुकाई की पट्टी के लिए मार्जिन छोड़ेंगे। तो यहाँ से हम हुकाई की पट्टी के लिए मार्जिन के लिए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर आधा इंच से थोड़ा कम हम मार्जिन ले रहे हैं। अब जितना भी सिलाई में दबाते हैं उतना मार्जिन लें। अब सारे मेजरमेंट हमें इस लाइन से इस तरफ डालने हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले नेक के लिए मार्किंग कर लेते हैं। तो नेक विड्थ हम 2.5 इंच रख रहे हैं। तो यहाँ से 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे इस लाइन से। शोल्डर हम रख रहे हैं 5 इंच। तो इस लाइन से ही हमें 5 इंच पर निशान लगाना है। बैक पार्ट में जितना भी आप शोल्डर और आर्म होल रखें, फ्रंट पार्ट में भी आपको उतना ही रखना है। यहाँ से हम आर्म होल के लिए मार्क करेंगे 5.5 इंच पर, 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और अब यहाँ से भी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई है। चेस्ट हमारे पास है 36 इंच। तो इस लाइन से हम 9 इंच पर निशान लगाएंगे। 36 का चौथा भाग हो गया 9 इंच। अब देखिए यहाँ से हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि आर्म होल की तरफ हमारी डार्ट की सिलाई आएगी। उसके लिए हम आधा इंच मार्जिन लेंगे और 1.5 इंच हम ले रहे हैं सिलाई मार्जिन। तो जितना भी आप बैक पार्ट में सिलाई मार्जिन रखें, फ्रंट पार्ट में भी आपको उतना ही रखना है। अभी हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। ये हुक और आई की पट्टी का जो मार्जिन की लाइन थी उसे हम नीचे की तरफ ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए इस लाइन से हमें कमर की गोलाई का चौथा भाग लेना है। तो हमारे पास ये 8 इंच है, क्योंकि कमर हमारे पास 32 इंच है। तो जितनी भी आपकी कमर हो उसका चौथा भाग करें और निशान लगाएं। तो 8 इंच पे निशान लगाया। अब यहाँ से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सेंटर डार्ट के लिए। तो यहाँ पर हम 1.5 इंच की सेंटर डार्ट ले रहे हैं। उसके लिए हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया और 1.5 इंच ही हम एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो ये हमने मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ से हम मार्जिन वाली लाइन को ड्रॉ कर देते हैं और फिटिंग वाली लाइन को भी हम यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ से हम आर्म होल की शेप भी ड्रॉ कर देते हैं। तो हम फ्रेंच कर्व स्केल की हेल्प से यहाँ पर आर्म होल की शेप ड्रॉ कर रहे हैं। आप चाहें तो हाथ से भी हल्की सी गोलाई देते हुए इस तरह से शेप ड्रॉ कर दें। नेक विड्थ के लिए हमने पहले ही यहाँ पर निशान लगा दिया था 2.5 इंच पर, और नेक की जो गहराई है वो हम ले रहे हैं 6.5 इंच, और यहाँ से चौड़ाई हम ले रहे हैं 2.5 इंच। गले की गहराई आप अपने हिसाब से 6 से 7 इंच तक रख सकते हैं, हम 6.5 इंच रख रहे हैं। अब यहाँ से लाइन ड्रॉ करके हम बॉक्स जैसी शेप बना लेते हैं और यहाँ से गले की शेप ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पर हम राउंड नेक ही रख रहे हैं। तो इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं। ये हमने गले की मार्किंग भी कर ली है। अभी हम फ्रंट अपर पार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो ऊपर की तरफ से शोल्डर वाली लाइन से हम 12.5 इंच पर निशान लगाएंगे। 36 हमारा चेस्ट है, उसके लिए हम फ्रंट अपर पार्ट रख रहे हैं 12.5 इंच। यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम डार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम सेंटर डार्ट की मार्किंग करेंगे। तो इस लाइन से हम 3.6 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो जितना भी आपका चेस्ट हो उसका 10वां भाग लें और निशान लगाएं। हमारे पास चेस्ट राउंड
36 इंच था, तो यहाँ पर हमने 3.6 इंच पर मार्क कर दिया। तो यहाँ पर सेंटर डार्ट की हाइट हम ले रहे हैं 2.5 इंच। तो ये हमने ऊपर की तरफ 2.5 इंच पर निशान लगा दिया है। यहाँ से भी इसे बराबर से नाप लेते हैं 3.6 इंच पर। यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अभी सेंटर डार्ट की यहाँ से चौड़ाई हमने रखी थी 1.5 इंच, तो इस लाइन से दोनों साइड 0.25 इंच पर मार्किंग करेंगे, 0.75 इंच पर दोनों साइड हमें मार्किंग करनी है। और अब इन निशानों को हम ऊपर वाले पॉइंट से लाइन ड्रॉ करके मिला देते हैं। तो इस तरह से ये हमने सेंटर डार्ट के लिए मार्किंग कर ली है। अभी हम बाकी के डार्ट के लिए भी मार्किंग करेंगे। तो इसी पॉइंट से हमें 1.5 इंच इस तरफ निशान लगाना है और लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये हुक और आई की पट्टी की साइड जो डार्ट आएगी उसके लिए मार्किंग कर ली है। और अब इसी सेंटर डार्ट से 1.5 इंच हम इस तरफ मार्किंग करेंगे। अब देखिए यहाँ से हम सीधी लाइन बना लेते हैं। अब इस लाइन से 1.5 इंच नीचे की तरफ हमें निशान लगाना है। यहाँ से 1.5 इंच नीचे की तरफ निशान लगाया और इस पॉइंट को हमें इससे मिला देना है। तो ये साइड की डार्ट हो गई हमारी जो तिरछी आएगी इस तरह से। अब इन दोनों डार्ट के बीच से हमें ऊपर की तरफ, इन दोनों डार्ट के बीच से ऊपर की तरफ हमें निशान लगाना है और यहाँ से हमें 1.5 इंच ऊपर की तरफ मार्क करना है। तो ये हमने मार्किंग कर दी है और इसे हम आर्म होल की तरफ लाइन ड्रॉ करके मिला देते हैं। तो ये हमारी आर्म होल की साइड वाली डार्ट हो जाएगी। तो ये हमने चारों डार्ट की मार्किंग कर ली है। अब यहाँ से हम 1 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे और इसे हल्की सी गोलाई देते हुए सेंटर डार्ट से मिला देंगे। तो यहाँ पर हमने ये बेल्ट के लिए थोड़ी सी शेप ड्रॉ कर ली है यहाँ पर। और अब इसी मार्किंग से हम इसे कट कर लेते हैं। साइड से हम थोड़ा सा कम लेंगे कपड़ा बेल्ट के लिए, क्योंकि ऊपर की तरफ हम सेंटर डार्ट की सिलाई लगाएंगे तो कपड़ा कम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने दोनों पीस कट कर लिए हैं बेल्ट के, इसे भी हम कट कर लेते हैं। अभी हम सारे डार्ट के निशानों पर छोटे छोटे से नॉचेस लगाकर मार्किंग कर लेते हैं। साइड की जो फिटिंग वाली लाइन है उस पर भी कट लगाकर मार्किंग करेंगे और जो डार्ट की मार्किंग है उनको हम थोड़ा सा डार्क करेंगे और इस तरह से पलटकर हम दूसरे वाले पीस पर भी ये मार्किंग उठा लेते हैं। दूसरे वाले पीस पर भी आप देख सकते हैं हल्की हल्की मार्किंग आ गई है, इनको हम डार्क कर लेते हैं और दोनों पीस को हम सेंटर से कट करके अलग कर लेते हैं। अब इसे हम मैन फैब्रिक पर भी कट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने जो मैन फैब्रिक था उसके ऊपर भी हमने इसे कट कर लिया है। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अभी जो मैन फैब्रिक है उसका उल्टा साइड हम ऊपर की तरफ करके रखेंगे और इसके ऊपर हमें अस्तर वाला पीस इस तरह से बराबर से सेट करके रखना है और इसकी चारों तरफ सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने मैन फैब्रिक साइड से थोड़ा एक्स्ट्रा ही हमने कट करा है, इसे हम बाद में बराबर से कट कर लेंगे। चारों तरफ सिलाई लगाकर हम दोनों को एक साथ कर लेते हैं। इसी तरह से हम दूसरा पीस भी तैयार करेंगे।
अभी जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर लेते हैं। अस्तर वाले पीस के बराबर से हमें इसे छांट लेना है। अभी हम इस पर डाट की सिलाई लगाएंगे। तो डाट की सिलाई लगाने से पहले यहाँ पर जो हमने मार्किंग करी है उसकी सेंटर लाइन पर हम सीधी सिलाई लगा लेते हैं। इससे क्या होगा कि जब हम डाट की सिलाई लगाएंगे तो मेन फैब्रिक जो है वो छूट जाता है कई बार। तो अगर पहले ऐसे सिलाई लगा लेंगे तो फिनिशिंग के साथ में डाट की सिलाई लग जाएगी। अगर आप बिगिनर हैं तो इस तरह से आप स्टार्टिंग में सिलाई लगा लें, जिससे कि फिनिशिंग के साथ में डाट की सिलाई लग जाएगी। जब भी आप अस्तर वाला ब्लाउज़ बनाएं तो इसी तरह से पहले डाट के ऊपर सीधी सिलाई लगा लें। कई बार क्या होता है कि हम डाट की सिलाई लगाते हैं तो मेन फैब्रिक जो है वो छूट जाता है और सिर्फ अस्तर वाले कपड़े के ऊपर डाट की सिलाई लग जाती है, जो बहुत ही भद्दा लगता है। तो अगर आप इस तरह से पहले सिलाई लगा लेंगे तो फिनिशिंग के साथ में डाट पर सिलाई लग जाएगी। तो यहाँ पर हमने डाट के ऊपर सिलाई लगा ली है। अभी देखिए हमने जो मार्किंग करी है उसके ऊपर हमें डाट की सिलाई लगानी है। तो सेंटर डाट के लिए हमने पहले ही मार्किंग कर रखी है, उसी के ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो सिर्फ सेंटर डाट हमारी 1.5 इंच चौड़ी है, बाकी की 3 डाट हमारी आधा आधा इंच की हैं। ये हमने सेंटर डाट पे सिलाई लगा ली है। अब जो बाकी की डाट हैं जो आधा इंच चौड़ी हैं, तो उसमें हम सिर्फ एक पैर का मार्जिन दबाते हुए हमें सिलाई लगानी है। तो ये हमने चारों डाट की सिलाई लगा ली है। तो आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से ये सिलाई लग गई है। अब साइड से जो कपड़ा अनइवन है उसे हम बराबर से कट कर लेते हैं। इसी तरह से हमने दूसरे पीस पर भी चारों डाट की सिलाई लगा ली है। इसके ऊपर भी साइड का अनइवन कपड़ा हम छांट देते हैं। अब हम बेल्ट तैयार करेंगे। तो बेल्ट के लिए भी हमने मेन फैब्रिक से पीस कट कर लिया था। इसका भी हमने उल्टा साइड ऊपर की तरफ करके रखा है मेन फैब्रिक का, और उसके ऊपर हमने अस्तर वाला कपड़ा रखकर इसके चारों तरफ हम सिलाई लगा लेते हैं। इसी तरह से हम दूसरा पीस भी तैयार करेंगे। अभी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम बराबर से कट कर लेते हैं। अब हम इस बेल्ट को ब्लाउज़ के साथ में स्टिच करेंगे।
यहाँ से एक पैर का मार्जिन दबाते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से हम दूसरा बेल्ट भी स्टिच कर लेते हैं। अब इसके ऊपर हम डबल सिलाई लगा लेते हैं। अभी साइड से बेल्ट का जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है उसे हम बराबर से कट कर लेते हैं। हुक और आई की पट्टी की साइड से भी अगर आपको लगे कि कपड़ा अनइवन हो गया है तो उसे बिल्कुल सीधा कट कर लें। और जहाँ से हमने कपड़ा कट करा है उसके ऊपर फिर से हम सिलाई लगा लेते हैं। दूसरा पीस भी हम ऐसे ही तैयार करेंगे। अभी बेल्ट के ऊपर हम टॉप स्टिच भी लगा लेते हैं फिनिशिंग के लिए। अगर आप चाहें तो इस तरह से बेल्ट के ऊपर टॉप स्टिच लगा सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप ना लगाएं। और सिलाई लगाते समय जो मार्जिन है उसे हमें ऊपर की तरफ करके रखना है। तो ये हमने फिनिशिंग से बेल्ट स्टिच कर लिया है। अब दोनों साइड से इसे बराबर से नाप लेते हैं। तो ये बिल्कुल बराबर से आ गया है। अगर अनइवन हो तो उसे कट करके दोनों साइड को बराबर से कर लें। अभी हम हुक और आई पट्टी स्टिच करेंगे। आई पट्टी बनाने के लिए हमने अस्तर वाले कपड़े से 3 इंच चौड़ी कपड़े की पट्टी कट करी थी। इसे हम मैन फैब्रिक के साथ में इस तरह से स्टिच कर लेते हैं। तो कटिंग में जो साइड से कपड़ा निकला था मैन फैब्रिक का उसी के ऊपर हमने जोड़ लगा लिया है और इससे हम आई पट्टी तैयार करेंगे। अब यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम अस्तर वाले पीस के बराबर से कट कर लेते हैं। तो ये हमने आई पट्टी के लिए पीस तैयार कर लिया है। अभी हम ब्लाउज़ के लेफ़्ट हैंड साइड ये आई पट्टी स्टिच कर रहे हैं और राइट हैंड साइड हम हुक पट्टी स्टिच करेंगे। आप अपनी सुविधा से जिधर भी चाहें उधर हुक और आई की पट्टी स्टिच कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा राइट हैंड साइड हुक पट्टी लगाती हूँ और लेफ़्ट हैंड साइड आई पट्टी लगाती हूँ। अभी हम आई पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड करके ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम बिल्कुल किनारे की सिलाई लगाएंगे। अब इसके ऊपर हम 2 से 3 सिलाई लगा लेते हैं जिससे कि आई पट्टी अच्छी तरह से बैठ जाएगी। ये हमने सिलाई लगा ली है। अभी हम हुक पट्टी बनाएंगे तो इसके लिए हमने 2.5 इंच चौड़ी कपड़े की पट्टी कट करी है अस्तर वाले कपड़े से। तो इसको हम स्टिच कर लेते हैं और आई पट्टी जितनी भी एक्स्ट्रा हो रही है उसे हम बराबर से छांट लेते हैं। तो ये हमने हुक पट्टी एक साइड से स्टिच कर ली है। अब इसे ऐसे फोल्ड करके इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे और अभी हम इसे ऐसे डबल फोल्ड करके और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। अब जितनी भी एक्स्ट्रा हो रही है पट्टी उसे बराबर से कट कर लेते हैं। तो ये हमने हुक और आई की पट्टी बना ली है। अब इसे हम सेट करके यहाँ पर नाप लेते हैं और जितनी भी एक्स्ट्रा हो रही है उसे बराबर से कट कर लेंगे।
तो बिल्कुल दोनों साइड से बराबर से इसे स्टिच कर लिया है। अभी हम गला तैयार करेंगे तो उसके लिए हमें उरी पट्टियाँ कट करनी है। तो यहाँ पर हम 1.25 इंच चौड़ी उरी पट्टियाँ कट कर रहे हैं अस्तर वाले कपड़े से। अब इनके ऊपर हम जोड़ लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमें जोड़ लगाना है। तो ये हमने उरी पट्टी तैयार कर ली है, इसे हम गला तैयार करेंगे। अभी हम इसे रेप पट्टी को अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हमें अस्तर वाली पट्टी पर बिल्कुल किनारे पर हमें सिलाई लगा लेनी है। एक्स्ट्रा पट्टी को हम कट कर देते हैं। तो जो हमने सिलाई लगाई है उसके बिल्कुल टच करते हुए हमें एक्स्ट्रा पट्टी कट करनी है। कट करते समय आप ध्यान रखें कि ब्लाउज़ पर कट ना लगे। अभी हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके बिल्कुल किनारे की सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर हाथ से तुरपाई भी कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर मशीन से इसके ऊपर फिनिशिंग से सिलाई लगा ली है। तो ये हमने गला भी फिनिशिंग से तैयार कर लिया है। अभी हम इस पर कमर पट्टी लगाएंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 2 इंच चौड़ी कपड़े की पट्टी कट करी है अस्तर वाले कपड़े से। इसे हम कमर पट्टी बनाकर तैयार कर लेते हैं। अभी हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम टॉप स्टिच लगाएंगे। अब इस पट्टी को हम डबल फोल्ड करके अंदर की तरफ मोड़ेंगे और इसके ऊपर किनारे की सिलाई लगा लेते हैं। तो ये हमने दोनों पीस पर कमर पट्टी भी स्टिच कर ली है। एक्स्ट्रा पट्टी को हम बराबर से कट कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारा बेल्ट ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह के और नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।